गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस की क्लास में जो चैप्टर शुरू करेंगे वो हमारी बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। अगर हम बात करें थ्योरी पेपर के अंदर जो हमारा थ्योरी पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं। तो जो 80 मार्क्स है उसके अंदर इस फर्स्ट चैप्टर का जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स का। इजी चैप्टर है, अगर हम लोग करेंगे तो हम अगर ढंग से इस चैप्टर को करते हैं तो इसके जो 4 मार्क्स हैं वो गेन करने में हमें कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो जो इस चैप्टर के अंदर जो मेन कंटेंट है या डेफिनेशंस है वो उससे हम इस चैप्टर की जो है वो शुरुआत करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नाम की, भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन पता ही है क्या है, हमारी जो मानव की 3 मुख्य आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो रोटी है वो किसका पार्ट है? भोजन। लाइक मशीन्स को चलने के लिए जैसे फ्यूल या ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जो शरीर है उसको चलाने के लिए जो मेन कंटेंट चाहिए होता है वो है भोजन। फिर आती है डेफिनेशन, मानव यानी मनुष्य है, सिंपल सी बात है। और जो स्वास्थ्य है वो क्या चीज़ होती है? तो स्वास्थ्य की हम लोग अगर डेफिनेशन देखते हैं या परिभाषा हम लोग देखते हैं तो वो होती है वह अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक, सेकंड है मानसिक और थर्ड है सामाजिक रूप से ठीक प्रकार से कार्य करें। अब बात करते हैं हम शारीरिक और मानसिक और सामाजिक अवस्था क्या चीज़ होती है। तो देखो, शारीरिक अवस्था जो है वो है मानव शरीर की सभी क्रियाओं, मानव शरीर जो है, शरीर की जो है अपनी सारी क्रियाओं को ठीक प्रकार से करें, यानी मानव शरीर की सभी क्रियाओं का ठीक प्रकार से होना। मानव की शरीर की क्रियाएं कौन कौन सी होती है? उठना, बैठना, चलना फिरना। अगर सपोज करो व्यक्ति उठ नहीं पा रहा, ढंग से चल नहीं पा रहा, दैट मीन वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। सेकंड चीज़ आती है मानसिक। मानसिक अवस्था क्या होती है? किसी प्रकार का मानसिक तनाव, जिसको हम सिंपल वे में कहते हैं डिप्रेशन होना। ठीक है, यदि व्यक्ति के अंदर है दैट मीन्स वो मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं है। इसका अगर हम लोग बात करें कैसे होगा, लाइक जैसे आप लोग हैं, स्कूल आ रहे हैं, आप क्लास के अंदर बैठे हैं, लेकिन आपको घर की कोई टेंशन क्या हो रही है, चल रही है दिमाग में। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है फिर भी आप स्टिल अपने घर के बारे में सोच रहे हैं कि हाय ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आप मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं हैं। फिर आता है सामाजिक। समुदाय या आस पड़ोस के लोगों के साथ संबंधों का अच्छा न होना। लाइक अगर कोई व्यक्ति ही कंटिन्यू अपने आस पड़ोस से छोटी बात पे क्या करता है, झगड़ता है। ठीक है, अगर अपने आस पड़ोस से जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रिलेशंस हैं, जो आस पड़ोस के लोगों से जो संबंध होना चाहिए वो अगर अच्छे ठीक प्रकार से नहीं है तो वो सामाजिक तौर से क्या है, स्वस्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारी जो डेफिनेशन बनती है स्वास्थ्य की, वो बनती है वह अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से ठीक प्रकार से कार्य ना करें। तो ये हो गई हमारी स्वास्थ्य की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक डेफिनेशन आने वाली है या एक टर्म आने वाला है, वो है हमारा पोषण। पोषण क्या चीज़ होती है? सजीवों में जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं निर्माण सामग्री को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। ध्यान रखना, दो चीज़ आती है, एक आती है पोषक तत्व और दूसरा आता है पोषण। अभी हम पोषक तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? पोषण की। तो पोषण क्या चीज़ होती है? सजीवों में जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं निर्माण सामग्री को, यानी हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स बनते हैं, लाइक एग्जाम्पल मसल बन रहे हैं, या हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य है, कार्य करने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? भोजन से। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और जो निर्माण सामग्री को प्राप्त करना है उसकी जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब यहाँ एक टर्म आ रहा है जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या होती है? जैविक क्रियाओं को अगर हम लें तो जैविक क्रिया इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लाइक पौधों के अंदर हम लोग लेते हैं तो पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है वो एक जैविक क्रिया है। ठीक है, और मनुष्य के अंदर श्वसन, जिसके अंदर हम प्रोटीन से क्या करते हैं, या हम बोले ग्लूकोज एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
ठीक है। ग्लूकोज से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से भोजन का क्या करना? निर्माण करना। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से भोजन का निर्माण करना क्या होता है? जो क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया का उदाहरण है। और श्वसन, ग्लूकोज के माध्यम से क्या करना? ऊर्जा प्राप्त करना। किसका उदाहरण है? जैविक क्रिया का उदाहरण। तो जैविक क्रिया, इन क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही है? CO2 की आवश्यकता हो रही है, जल की आवश्यकता हो रही है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता हो रही है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये निर्माण सामग्री को जो प्राप्त करने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी? पोषण। ठीक है। उसके बाद आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थों जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि को क्या कहते हैं हम? पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इनका हमारे शरीर में अलग अलग क्या है? यूजेस हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? जो ये पोषक तत्व हमारे उपस्थित होते हैं किसमें? भोजन के अंदर। इन तत्वों की प्राप्ति हमें भोजन के माध्यम से होती है। ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन क्या खाने से मिलते हैं हमें? हम डेली लाइफ में जो भोजन कर रहे हैं उन्हीं से हमें ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि हमें क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। और क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। फिर आती है एक डेफिनेशन, नेक्स्ट जो आती है वो होती है हमारी संतुलित आहार। क्या होता है संतुलित आहार? संतुलित आहार जो होता है या संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। ध्यान देने लायक बात है, निश्चित मात्रा। यानी सपोज करो अगर हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, वो हम किससे ले रहे हैं? भोजन से ले रहे हैं। लेकिन हम आवश्यकता से ज़्यादा भोजन खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे वो क्या होगा? ऊर्जा, जितनी शरीर की ऊर्जा आवश्यकता है वो तो भोजन में से हमारा शरीर ले लेगा। और उससे आवश्यकता अधिक आवश्यकता में, शरीर की आवश्यकता से अधिक आवश्यकता में अगर मिल रहा है तो क्या होगा उसका? वो हमारे शरीर के अंदर वसा जो है फैट के रूप में क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और हमें क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। इसलिए डेफिनेशन बनेगी, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में, यानी जितनी शरीर को आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में हमें क्या हो? उपलब्ध हो। इसके अलावा भी संतुलित आहार की एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास बनती है कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में या निश्चित मात्रा में क्या हो? उपलब्ध हो। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन।